हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये है 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स का ये वन शॉट है जो इसमें प्रीवियस ईयर के शानदार वाले क्वेश्चंस को कवर किए जा रहे हैं। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। ये है अपना पहला क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial px is equal to kx square minus 30x plus 45k, then alpha plus beta is equal to alpha beta, then what is the value of k? अब इसमें देखिए ये जो पॉलिनोमियल लिखा है इसको आप देखिए ध्यान से बेटा। के एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45 के, ये बेसिकली क्या है? ये क्वाड्रेटिक है। अल्फा बीटा इनके रूट्स है, मतलब जीरोस का मतलब कि अगर इसको ये सेटिस्फाई करेगा एक्स की जगह पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो अगर होता है, क्योंकि जब ये इनके रूट्स होंगे तो ये इक्वल टू जीरो होगा, इनके जीरोस हैं, इसका मतलब इसके जगह अल्फा बीटा रखेंगे तो जीरो आएगा। तो इसमें सम ऑफ रूट्स, मान लीजिए अल्फा बीटा दो इनके रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ये फॉर्मूला होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाई ए। तो इस फॉर्मूले का हम लोग बेटा यूज करेंगे, ठीक। अब क्या है देखिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए ये ए के जगह पे है, ये माइनस 30 बी के जगह पे है, और ये पूरा सी के जगह पे है, ये सी है, ठीक है। तो माइनस ऑफ माइनस बी माइनस 30 अपान ए के जगह पे है, ये रहा के, तो ये मतलब आया 30 बाई के। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है बेटा? अल्फा बीटा सी बाई है, सी के जगह पे 45 के है पूरा, और ए के जगह पे के कैंसिल हो गया। अब देखिए ये कह रहा है कि ये दोनों इक्वल है, तो आप इसे दोनों इक्वल कर दीजिए। आप 30 बाई के इज इक्वल टू 45, तो k की वैल्यू कितना हुआ? 30 अपान 45। तो 15 टू जा 15 थ्री जा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3 इज करेक्ट आंसर। ये लास्ट वन इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? ये अगला क्वेश्चन है ये, एक कॉर्ड है एक सर्कल का, ठीक है। रेडियस सर्कल का दिया हुआ है, और ये राइट एंगल मतलब 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। तो कह रहा है कि लेंथ ऑफ द कार्ड बताइए सेंटीमीटर में। ये कार्ड एबी की लेंथ बतानी है। तो देखिए ये भी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ये जो एबी है इसकी लेंथ है, ये पाइथागोरस से ही निकल जाएगी, ठीक है। कोई अदर ज्योमेट्री लगाने की जरूरत नहीं है, तो पाइथागोरस से ही लगा देना है। तो एबी का हाइपोटेन्यूज हो गया का स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा भाई। 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, आप 100 प्लस 100 200, 10√2 आप लिख सकते हो। ये सेंटीमीटर में आ गया 10√2, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है। आप ऐसे भी कर सकते थे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके हाफ निकाल के डबल कर देंगे। बट अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज करें, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड थर्ड फोर्थ वन बताना है। तो इसमें देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये 7 into 4 लिख सकते हैं, 4 का अंडर रूट करेंगे तो 2√7। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं कितना? 7 into 9, 9 का अंडर रूट 3√7। अब देखिए इनमें कॉमन डिफरेंस कितने का है? √7 का है, ठीक है। तो ये कॉमन डिफरेंस मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे अगला क्या आने वाला है? 4√7, यही फोर्थ वन है, फोर्थ टर्म। इसकी वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो, 4 को आप अंदर कर दो तो 16 बन जाएगा स्क्वायर होके इंटू 7, ये 112 आएगा बेटा, ठीक है। ये रहा आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 553,
कोई भी को प्राइम नंबर होगा, ठीक है, तो इसका एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये 1 ही आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यही 1 एक फैक्टर इसका कॉमन होता है। तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है इसमें। अब आइए इसमें, if a x is equal to a cos theta and y is equal to b sin theta, then the value of, ये बताना है हमें, वैल्यू b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, इनकी वैल्यू बतानी है भाई। तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए ऑप्शन ए एंड बी के फॉर्मेट में है, तो हमें एक्स और वाई को रिप्लेस करना है। तो बी स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी है। अब x के जगह हम क्या रखेंगे, a cos थीटा, तो x स्क्वायर रखेंगे तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहाँ a स्क्वायर है, y के जगह पे रखेंगे b sin थीटा स्क्वायर करके। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर और b स्क्वायर ये आप कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी हम जानते हैं कि 1 होता है, इसीलिए फाइनल आंसर होगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, ये है हमारे सीबीएसई बोर्ड के सिलेक्टेड बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चंस। तो ये है कुछ फिगर दिया हुआ इसमें, देखिए आर जे ये लाइन है, आर एल जे ओ एल, ये एंगल पूछा गया है। अब देखिए ये एंगल 42 है, तो ध्यान से देखिए ये टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो टेंजेंट ये नॉर्मल होता है 90 डिग्री, तो ये 42 हो गया, तो 90 में से 42 माइनस कर दीजिए आप, ठीक है, तो 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 48 डिग्री। तो ये बेटा हुआ 48 डिग्री। अब देखिए प्रॉपर्टी होता है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, आमने सामने के साइड सेम है, तो आमने सामने के एंगल भी सेम होगा, तो दिस वन इज आल्सो 48 डिग्री। अब ये ज्योमेट्री है, हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों जो इंटीरियर एंगल है इनका सम 180 डिग्री होता है, तो 48 प्लस 48 96 हो गया। तो ये जो एंगल पूछा गया हमें थीटा, ये 180 डिग्री माइनस 48 डिग्री प्लस 48 डिग्री, मतलब ये 96, तो 180 डिग्री माइनस 96 डिग्री, तो ये आपका आएगा 84 डिग्री बेटा, ये है करेक्ट आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है, देखिए 1 टिकट इज ड्रॉन एट ए रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग, ये है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, नंबर 1 to 40, 1 to 40, तो ये टोटल आउटकम्स, टोटल इवेंट्स कितने हो गए, ऑकरेंस 40, तो ये टोटल हो गया 40, इसमें नंबर्स है तो 40 हम ड्रॉ कर सकते हैं इसमें से, ठीक है। फेवरेबल हमें इवेंट्स को देखना होगा कितना है, तो प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड टिकट्स हैज अ नंबर व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ 7, तो आप देखिए प्रोबेबिलिटी निकालना है इसका, तो इस प्रोबेबिलिटी का आंसर जो होगा नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स एंड द टोटल इवेंट्स ऑकर्ड, तो टोटल तो 40 हो गया भाई, नीचे रखना होता है इससे हमें, फेवरेबल में है कि मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है, तो 1 to 40 में 7 के कितने मल्टीपल्स होंगे, तो 7 के आप टेबल रीड कर लो, ठीक है, 7 14 21 28, इस तरीके से आप कितने आएगा, आप काउंट करते जाओ 7 के मल्टीपल को, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 जा 35 हो गया। अब देखिए 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, तो ये अलाउड नहीं है, 7 का मल्टीपल लेटर ऑन अलाउड नहीं है, तो अपने फेवर में कितने आ सकते हैं, 1 2 3 4 5, ओनली 5 ऑकरेंस होगा, तो ये 5 जो है ये हमारा फेवरेबल आउटकम्स है, राइट, टोटल इतना है, तो 5 8 जा, तो ये
प्रोबेबिलिटी 1/8 है इसके आने की, आकर कहने की इवेंट की। तो 1/8 आंसर है। अब आते हैं एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स। इसमें हम ये मेथड निकालते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल में। तरीका तो बेसिकली ये होता है, हमारे टाइम से ये से चला आ रहा है, आप ऐसे करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आप इसे निकालते जाओ। 7 का आप टेबल पढ़ो, 7 4 सा, ठीक। यहां पे कोई आने के चांसेस है क्या? देखिए नहीं है, ये मल्टीपल नहीं आ रहा इसमें। आप ऐसे रखे रहो, इसको आप करके देखो आ रहा है क्या। तो देखिए आ रहा है क्या, इसमें 7 का टेबल पढ़ो, नहीं आ रहा है, आप ऐसे रहने दो भैया। आप 4 का टेबल पढ़ो, तो 4 ये 11 ये आ रहा है, देखिए 4 3 सा 12, फिर से अगेन 3, 11 का टेबल पढ़ो, ये 1 रह जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 11 3 सा। अब देखिए ये एक बचा, ये है और ये है और ये है, यही इसका एलसीएम हो गया। ये एक तरीका है निकालने का, बाकी अपने हिसाब से भी आप निकाल सकते हो। 3 7 4 11 का मल्टीपल, तो ये आ जाएगा आपका 21 इंटू 44। 21 44 का मल्टीप्लीकेशन करना है हमें, कर लो भैया। 4 1 जा 4, 84 आ गया, 4 84, ये भी आ गया, ये आ गया 924 इज द करेक्ट आंसर। ये अपने अपने तरीका है बेटा एलसीएम निकालने का। आप इसमें फैक्टर निकाल के भी आप निकाल सकते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आगे आते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। इसमें ये दिया हुआ कितने टर्म्स है, आप देखिए एपी सीरीज में कॉमन डिफरेंस निकल रहा है 6 - 3 है, यहाँ पे 9 - 6, ये कॉमन डिफरेंस पता चलिए। इसको हम लोग बोलते हैं लास्ट टर्म या nth टर्म। फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का बेटा? Tn = फर्स्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। द लास्ट वन टर्म दिया हुआ है 1 1 1, फर्स्ट टर्म इज 3 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया है और कॉमन डिफरेंस इज 3। इस 3 को इधर माइनस करो, 108 n-1 इंटू 3, इस 3 को आप डिवाइड करो तो n-1 आएगा, डिवाइड कर दो आप इसे, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, 3 3 सा 9 and 6, तो n-1 = 36, that is n = 37 आंसर इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी बेटा, तो संभल संभल के पढ़ना है, और ये अपने बोर्ड एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, न कि बहुत ज्यादा थॉरली ज्यादा जाए। इस लास्ट मोमेंट एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ऐसे ही होता है पढ़ने का। अल्फा बीटा जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब कि अल्फा बीटा इसके रूट्स है, अल्फा और बीटा की वैल्यू आएगी, एक्स की दो वैल्यू अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल पी एक्स 0 हो जाएगा, एक्स के और जगह पे अल्फा एंड बीटा रखेंगे 1/1। तो इसमें आप देखिए इसकी जो वैल्यू पूछा है हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा -2 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू हमसे पूछा गया है। हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, इसको अलग रखें, इसको एक तरफ कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा, आप -2 अल्फा बीटा अलग कर लें, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी। देखा इसका डिवाइड करेंगे तो इधर डिवाइड करेंगे 1/अल्फा, इधर डिवाइड करेंगे तो 1/बीटा। तो इसको हम थोड़ा सा अलग लिख दिए, क्यों लिखे ऐसा ये पता चल जाएगा अभी। देखिए ऐसा क्यों लिखे हम क्या करेंगे, देखिए क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा एंड बीटा दोनों इसके रूट्स है, -b/a, तो -b के जगह है, मतलब b के जगह है -5, तो -5 b के जगह पे यह -5 है, -b/a के जगह पे 1 है,
तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ रही है ना, वो अपने पास 5 आ गई। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा सी बाई ए होता है, सी की जगह 4 है, ए की जगह 1 है। हम क्या करेंगे, इन्हीं को यहाँ पे पुट कर दिए यहाँ पे। तो अल्फा प्लस बीटा देखिए यहाँ पे सम के नाम पे 5 है और प्रोडक्ट के नाम पे 4 है और -2 इंटू प्रोडक्ट के नाम पे 4 है। तो ये 5/4 -8, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लो, आप चाहो तो ऐसे भी बना लो इसे। तो 32 है, 5 माइनस 32 माइनस हमारा आंसर, इसका मतलब अपान 4, तो यह आएगा -27/4। यह है आंसर अपना। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड का, और ये सब अच्छे वाले क्वेश्चन है, टेक्निक से बनाना होगा, सोचना होगा। यह है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, और इस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे ये देखिए। यहाँ पे ये करें कि कार्टून में 60 शर्ट्स है, जिसमें से 48 गुड कंडीशन में है, 8 मेजर डिफेक्ट्स है एंड 4 है माइनर डिफेक्ट्स। निगम एक वेंडर एक्सेप्ट करता है शर्ट को जब सारे के सारे अच्छे हैं, लेकिन अनमोल एक ट्रेडर है, वो रिजेक्ट तभी करता है, ओनली रिजेक्ट्स द सर्किट विच है शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्ट्स। जिन शर्ट्स में ज्यादा डिफेक्ट है उनको ये जो ट्रेडर है अनमोल, वो रिजेक्ट कर देता है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक शर्ट को ड्रॉ किया गया रैंडम उस कार्टून से, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू अनमोल। अब बात करते हैं कि अनमोल को एक्सेप्टेबल हो, ये ऑकरेंस है फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल आउटकम्स बोलते हैं। इसी की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब हमें अनमोल वाली प्रोबेबिलिटी निकाली है और इसके फेवर में ये निकालना है कि ये एक्सेप्ट करे, मतलब हमारे लिए फेवरेबल इवेंट जो है अनमोल का एक्सेप्टेंस है, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस है, तो हम बात ये करेंगे ये रिजेक्ट कब करता है। तो रिजेक्ट करता है कितने केस डिफेक्ट्स के वजह से, देखिए 8 मेजर डिफेक्ट्स है, ठीक है। तो इसका जो ओनली रिजेक्शन लिस्ट है वो मेजर डिफेक्ट्स है, यानी 8 को ये तो रिजेक्ट करता है। तो एक्सेप्टेंस किसको करता है, इसका मतलब कि 48 जो है कंडीशंस, जो गुड कंडीशंस है और माइनर डिफेक्ट्स है, इनको ये रिजेक्ट नहीं करेगा। मतलब कि 60 शर्ट्स में से कोई एक ड्रॉ करेंगे तो 48 आप प्लस 4 माइनर, ये 52 जो शर्ट्स है, ये अनमोल एक्सेप्ट करेगा, इसको रिजेक्ट नहीं करेगा। तो हमारे लिए अनमोल के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा, ठीक है। ये हुआ फेवरेबल आउटकम्स हुआ 52। अब टोटल कितने पॉसिबिलिटी है, टोटल पॉसिबिलिटी है 60 शर्ट्स। तो इसको और कुछ नहीं करना है, 4 15 एंड 4 13, तो ये आएगा 13/15 की प्रोबेबिलिटी। मतलब प्रोबेबिलिटी जिसका भी निकालना इवेंट का, उसका फेवरेबल आउटकम्स ऊपर रखते हैं और टोटल ऑकरेंस जो इवेंट का है वो नीचे रखते हैं, ठीक है। सारे इसको बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी। इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री ड्रॉन ऑन ए सर्किल, तो एक सर्किल ड्रॉ करते हैं भाई बेटा। तो एक सर्किल ड्रॉ किया, इस पर टेंजेंट लाइन हमें ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, और जो 60 डिग्री एंगल बनाता हो। मान लीजिए एक एंगल बेटा यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया और एक टेंजेंट हमने यहाँ ड्रॉ किया, ओके। रेडियस है 3 सेंटीमीटर। बाकी हम प्रॉपर्टी ये जानते हैं कि अगर सेंटर से यहां से एक मिलाएंगे रेडियस को टेंजेंट पॉइंट से, तो ये प्रॉपर्टी हमें पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ठीक है। ये है रेडियस, दोनों रेडियस है, और ये देखिए ये 60 डिग्री एंगल है, तो ये हाफ ऑफ एंगल डिवाइड हो जाएगा दोनों, 30 इस। अब देखिए लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन है ये L, इधर से भी वही लेंथ आएगी, सेम आएगी बेटा।
कुछ नहीं करना है बेटा, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ देख रहे हो ना 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में, इसमें पाइथागोरस कॉम्बिनेशन तो नहीं लगा पाएंगे क्योंकि बाकी उस साइड्स का आता पता नहीं, निकालना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। tan 30 डिग्री, तो 30 डिग्री सामने ये रेडियस है, रेडियस इज हियर गिवन 3 सेंटीमीटर, तो ये है परपेंडिकुलर लेंथ अपॉन बेस पे हमारा ये आ जाएगा L जो फाइंड आउट करना, और हमें ये पता है tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो जो लेंथ आ गया वो 3√3 सेंटीमीटर में आ गया। ये है करेक्ट आंसर, लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही ब्रीफ है बट बहुत ही सॉलिड है 10th के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आप देखिए लिखते जाना बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 14, राइट। कह रहा कि सम दिया है, तो सम इतने का दिया है, सम की वैल्यू है नेट टर्म में 1050, एंड फर्स्ट टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म इज ए 10 दिया है, 20th टर्म बताना है एंड द nth टर्म बताना है, यानी में दोनों में एक ही फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए पहले तो हम सम का सॉल्व करें मामला, तो सम ऑफ nth टर्म इन एपी क्या होता है n/2 2 टाइम्स a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, तो इसमें रख देंगे बेटा 1050, और n नंबर ऑफ टर्म्स 14 है, और 2 इंटू 8 10 है, प्लस n माइनस 1 14 माइनस 1 दैट इज 13 इंटू कॉमन डिफरेंस नॉट नोन। यहां से ये कटपिट किया हमने। अब यहां से देखिए इसे सॉल्व करते हैं हम, 1050 7 और अंदर में आ गया ये 20 प्लस 13d, ठीक है। आप इसे और आगे प्रोसीड करिए, क्या आ जाएगा 140 प्लस 13 इंटू 7d। यहां से हम क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन करके d निकालेंगे। तो 1050 में से बेटा 140 माइनस करो, आराम से कैलकुलेशन करो, 0 माइनस 0 5 माइनस 4 1 10 माइनस 1 9, राइट। तो ये आ गया 910 इज इक्वल टू 13 इंटू 7, 13 इंटू 7d। अब यहां से ये कुछ कटने वाला है, ठीक है, ये भी, तो ये 13 7 जा 91, 91 का 10 टाइम्स 910, तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया मैं। ओके, कैलकुलेशन है बेटा, अब आते हैं, कैलकुलेशन करना चाहिए, ठीक है, आप लोगों को और अच्छा कैलकुलेशन आना चाहिए। 20th टर्म अब निकालना है भाई इसमें, तो 20th टर्म मतलब हम ये nth का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस a इज 10 n माइनस 1, तो 19 n माइनस 1 इंटू d कॉमन डिफरेंस जो निकाला है हमने, तो ये देखिए कितना है 1, यहाँ पे 190 हो गया, 19 इंटू 10 और 190 प्लस 10 दैट इज 200, आंसर करेक्ट। nth टर्म में यही सेम फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस सेम, तो 10 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 1/1 10n माइनस 10, ये माइनस प्लस कैंसिल, तो nth टर्म विल बी 10n, दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी एपी सीरीज का ही है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, तो एपी सीरीज का पहला टर्म 5 है, लास्ट टर्म इसी को हम nth टर्म या लास्ट टर्म इंडिकेट करते हैं, दिस इज 45 एंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 400, तो ऑल टर्म्स का सम है 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी हमें n फाइंड आउट करना है कितने टर्म्स है, एंड कॉमन डिफरेंस d फाइंड आउट करना है, राइट। ये हमने समराइज किया क्वेश्चन को। फॉर्मूला लगाना है सम का, सम Sn n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1
इंटू डी, ये आ गया अपने पास। अब देखिए ऊपर में वहां पे लिखा है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ये 5 दिया हुआ है, ये हमने 5 रख दिया। लास्ट टर्म दिया हुआ है, इसका हमने यूज नहीं किया है, ठीक है। तो लास्ट टर्म का यूज, अब देखिए यहाँ पे डी भी आ गया इसके टर्म में, तो यहाँ लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। अब क्या है कि जैसे इसी सम वाले टर्म को हम ऐसे भी लिखते हैं n/2। अब देखिए 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी में से हम एक ए अलग कर दे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी को लास्ट टर्म यानी ये हम टीएल लिख दे। तो अब देखिए यहाँ पे जो डी दिखाई दे रहा है, दो दो वेरिएबल, तो ये डी को हमने एब्जॉर्ब कर लिया बाई गिवन कंडीशन। तो एन इज इक्वल टू 400, इसको यूज करेंगे आप तो आप नहीं फंसेंगे। n/2 बच गया। ए पहला क्या है 5 है, लास्ट आखिरी टर्म कितना है बेटा 45। तो यहां से देखिए इजी है कैलकुलेशन। आखिर में देखिए अगर इससे हम लगा दिए तो ये गलत नहीं है, बट हमें फिर से इक्वेशन एक बनाना पड़ेगा, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का। फिर यहां से हम सॉल्व करके डी को रिप्लेस करके वापस इसमें ले जाकर रखेंगे तो वही बात पड़ेगी। तो ये दो इक्वेशन सॉल्व करना पड़ जाएगा। तो बेहतर ये है n/2 45 प्लस 5 50, तो ये 25 से कैंसिल हुआ, 400 अपॉन 25। यहाँ पे 5 5 जा और 5 80 जा, ये आ गया 16 आंसर इसका, राइट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बस केयरफुली देखना है और सारा कंप्लीट क्वेश्चंस को देखने में ही फायदा है लास्ट तक बेटा, क्योंकि ये नहीं है कि हमने देख लिया बस कोई अपने इसमें से आ रहा है। प्रैक्टिस की जरूरत होती है, इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये फिर से आया अपने पास एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। ये जार कंटेन्स 54 मार्बल्स, ओके, ईच ऑफ विच इज ब्लू ग्रीन और व्हाइट, ये हो सकता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल एट रैंडम फ्रॉम द जार इज 1/3। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल इज 1/3, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ग्रीन is here 4/9 given, okay। आप देखिए कह रहा है कि हाउ मेनी व्हाइट मार्बल्स डज दिस जार कंटेन, कितने व्हाइट मार्बल्स हैं, ओके। हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि व्हाइट मार्बल्स x है, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स x, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब ये देखिए हमें पता है कि किसी की भी प्रोबेबिलिटी ले लीजिए, अगर एक मिक्स रखा है मिक्स, इसमें व्हाइट मार्बल और ब्लू मार्बल और ग्रीन मार्बल, तो ओवरऑल किसी की भी आप ओवरऑल प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे तो 100% मतलब 1 होती है किसी की भी प्रोबेबिलिटी। अब इसमें देखिए 3 प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, एक व्हाइट की और एक ग्रीन और एक ब्लू की। तो तीनों का जो सम होगा वो तो 1 होगा। तो हम क्या करेंगे कि टोटल नंबर पता है 54 मार्बल्स, हम क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, व्हाइट मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो व्हाइट मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी 1 में से बाकी दोनों के प्रोबेबिलिटी को सम करेंगे, 1/3 प्लस 4/9 है, ओके। इधर लिखते हैं, तो यहां पे हम लिखते हैं, यहां पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल्स 1 माइनस सम ऑफ अदर टू प्रोबेबिलिटी 1/3 प्लस 4/9 है। हम क्या करेंगे यहां से 1 माइनस 1, इसको आप 3 से चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 7/9। 1 माइनस 7/9 मीन्स 2/9। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल्स। सपोज करिए x व्हाइट मार्बल्स की संख्या है और टोटल इसमें है 54, इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी यही हुई, मतलब x ऑकरेंस होगा फेवरेबल आउटकम्स फॉर व्हाइट मार्बल्स, टोटल कितने हैं 54 है। ये प्रोबेबिलिटी किसकी, व्हाइट की, ये निकाल कर हमने कितना लाया 2/9।
तो x इज इक्वल टू हाउ बस 2 इंटू 54 अपॉन 9 से कटेगा ये, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो ये 12 मार्बल्स व्हाइट वाले थे। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है। थैंक यू।